लॉ एंड ऑर्डर में चुनाव में क्या रहेगा तो मैंने भी थाने जो है हमारे वो विजिट किए थे सीआईए। अभी भी मैं एक मीटिंग लेके आ रहा हूँ और जो ट्रैफिक है वो व्यवस्था भी मैंने देखी। उस दिन हमारे फिर बीच में प्रदर्शन भी था। तो जो शहर की एक तो क्राइम है हमारे सबसे जो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर क्राइम, और एक शहर के लिए जो शहरवासियों के लिए ट्रैफिक की भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम रहती है अगर वो व्यवस्थित ढंग से ना हो। तो सबसे पहले मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रहता ही है। उसके साथ साथ चूँकि इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के अरेंजमेंट्स हमारे लिए और वो किस तरीके से पीसफुली कंडक्ट कराया जा सके उसके लिए हम सभी लोग पुलिस फोर्स में प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। और क्राइम में हम लोग जो जैसे कि अभी तक मैंने क्राइम जो गो थ्रू किया है, हमारे यहाँ चोरियाँ और जो मिसिंग गर्ल्स हैं और जो माइनर गर्ल्स हैं वो चली जाती हैं, इस सब के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो और हमारी जो छोटी चोरी है, बर्गलरी है, मोटर व्हीकल थेफ्ट है, इसके केसेस भी काफ़ी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एरिया में नशा भी बिकता है, NDPS है, एक्साइज है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे। और एक ट्रैफिक हमारे लिए एक अहम मुद्दा है, जैसे कि मैंने बताया, उस पर भी हम कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कल ही ट्रैफिक थाने की भी मीटिंग ली थी और ट्रैफिक थाना भी विजिट किया था। तो उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे बॉटल नेक्स हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सके। आपसे भी आज मुलाकात करके आपसे भी हम सजेशंस लेंगे कि आप बेहतर जानते हैं अपने शहर को। और मेरी पुलिसकर्मियों से ये अपेक्षा रहेगी कि वो ईमानदारी से, मेहनत से काम करें, लगन से काम करें और एक स्वच्छ पुलिस प्रशासन जो कि तत्पर हो, हम लोगों को रिस्पॉन्ड करे, वो मैं उनको बनाना चाहूँगा ताकि सभी को पुलिस न्याय दे सके। आपकी तरफ से कोई थानों में चौकियों में आम जनता पूछती है, शिकायत में पहली बार तो लेते हैं तो उसमें कार्रवाई काफ़ी ढीली चलती है। जैसे अभी TDI का ही मामला है, TDI में खुद मालिक ने ही 2 दिन पहले शिकायत दी थी थाना प्रभारी को, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जो कंप्लेंट दी जाती है उसकी हम लोग डेली मॉनिटरिंग करते हैं कि किस कंप्लेंट में उन्होंने कब दी, कब उस पर FIR दर्ज हुई। कई बार ये देखने में आया कि अगर कोई थाने वाला नहीं लेता, इसलिए हमारा एक फीडबैक सेल भी है। फीडबैक सेल से उसका भी मैंने पूरा मीटिंग कर ही लिया था। तो वो लोग फ़ोन करके पूछते हैं उससे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कंप्लेंट 4 दिन पहले दी हो, उसको भगा दिया हो, किसी वजह से मना कर दिया हो, फिर उससे दोबारा लिखवा के उस दिन की लेके दर्ज किया हो। उसको मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ और उसमें फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। आपके नोटिस में भी कोई आता है तो वो हमें बताइए, उसमें भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जहाँ तक रही TDI वाला जो केस है उसमें कंप्लेंट रिसीव हुई है, उसमें चूँकि एक बड़ा मैटर है, 420 का मैटर हो सकता है, उसमें तुरंत FIR दर्ज नहीं होती है, उसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी जो कि कंडक्ट की जा रही है और जैसा भी उसमें आता है उसके मुताबिक उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्राइम में आपने सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम है पानीपत में, गैंगस्टर बहुत सक्रिय है यहाँ पे, जेलों से बैठ के भी करते हैं, जहाँ भी मंडी लगती है सब्जी मंडी, वहाँ से पैसों की उगाई करते हैं। उसके बाद देवी मंदिर के प्रधान से भी हाल ही में मंथली मांगी थी, मनोज बाबा है, सुरेंद्र काला पर्सन और को है, इन्होंने नीचे अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं। इन्होंने इस जिले में तबाही मचा रखी है सर, हर तरीके से। आम जनता बहुत परेशान है इनके। जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जो पुलिस हैं, हमारे DGP साहब की तरफ से भी एक मुहिम है कि जो दबंगी करते हैं, कोई एक्सटॉर्शन करते हैं। एक तो जो प्योर एक्सटॉर्शन जो फिरौती वाली कॉल आती है या उस प्रकार की, एक होता है कि वो छोटे छोटे लेवल पे छोटे लोगों को परेशान करते हैं कि ठेला लगाने के लिए पैसे ले रहे हैं। उसमें कई बार हमारे पास कंप्लेंट नहीं आ पाती है, तो उन सब की भी आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और उन पर भी सख्ती पूरी तरीके से की जाएगी। और जहाँ तक गैंगस्टर का सवाल है, जो भी हमें कंप्लेंट मिलेगी और जो भी कोई भी बात आएगी उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। पानीपत में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई पिछले टाइम में जिससे पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्सटॉर्शन में, ब्लैकमेलिंग में, महिलाओं वाले केस में, बहुत सारे केस में आप अपना पता करवाना ये ज़्यादा है पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट। नहीं, जैसा कि जो कुछ केसेस मेरे संज्ञान में हैं तो उनमें सख्त कार्रवाई की गई है, उन पर FIR भी की गई है, उनको सस्पेंड भी किया है। अभी भी काफ़ी लोग उस
क्रिमिनल प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग क्रिएट कर चेक रहे लगाया हैं। जाए। हाँ, तो उस पर बिल्कुल चेक लगाया जाएगा। आपके माध्यम से मेरे से अपील है जनता से भी कि ऐसी कोई गतिविधि उनकी नज़र में आती है तो वो तुरंत सूचित करें, और उनको लगता है कि उनकी बात नीचे नहीं सुनी जा रही है तो वो सीधा एसपी ऑफिस आकर मेरे से मिल सकते हैं, मेरे को भी सूचित कर सकते हैं, उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और आपके द्वारा भी आपको भी पता लगता है तो आप भी हमें इस बारे में बता सकते हैं। सर, अभी आपने खुद ही बताया कि काफ़ी मिसिंग गर्ल्स हैं यहाँ पर, तो काफ़ी एसपीज आए भी हैं, लेकिन उनकी अभी तक खोज नहीं हो पाई। कई तो अभी कई सालों तक तलाश कर रहे हैं, बेटियां नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा करेंगे कि ताकि जो गुमशुदा हैं कई महीनों सालों उसको। ये देखिए, ये एक यहाँ की पर्टिकुलर समस्या है, क्योंकि यहाँ की बाहर की पॉपुलेशन है, ठीक है, लेबर क्लास है, जो बिहार और कई अन्य जगहों से, राज्यों से आते हैं, तो यहाँ पे उस प्रकार के केसेस ज़्यादा वो चले जाते हैं उधर। तो हमने ये अभी तक जो देखा है कि उसमें अगर हम प्रॉम्प्ट एक्शन लें, तत्पर पुलिस कार्रवाई करे तो वो जल्दी ट्रेस हो जाती है। तो मैंने भी फर्स्ट डे ही बल्कि ये डायरेक्शन दी थी जब मैंने उसको क्राइम डेटा एनालाइज किया कि ये काफ़ी संख्या में हमारी होती है, और डेली हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि जो मेजर भी है माइनर भी है, कोई भी मिसिंग पर्सन है, लड़का लड़की सभी की कर रहे हैं। खासतौर पर माइनर गर्ल पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा वो 4 लड़कियाँ 14-15 साल की वो गायब हुई थी, उनको पुलिस उसी टाइम गई और वहाँ से पकड़ के लेके आई, तुरंत उनको हमने रिकवर भी किया। तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हैं तो उसमें यह है कि मिलने की संभावना पूरी होती है। अगर डिले होता है तो उसमें फिर पुलिस को कठिनाई आती है। जो पुराने केसेज हैं उन पर भी हम वर्क करेंगे, उसमें भी देखेंगे किस किस तकनीकी पहलू से किस प्रकार से हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। सर, अवैध खुर्द और नशे के ऊपर है कुछ प्लान जी आपका जी? बिल्कुल, जो अवैध खुर्दे बिल्कुल बंद कराए जाएंगे, और जो भी सूचना मिलेगी उसमें मेरी तरफ से सख्त निर्देश है। आप भी जिस प्रकार से भी कोई भी सूचना देते हैं उस पर हम तुरंत कार्रवाई कराएंगे। शराब के ठेकों के बाद सर शाम को 5 बजे के बाद मेला लगा होता है, परमिट कक्ष अलाउ किए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन बावजूद उसके सड़कों पर बैठकर पूरी महफिल सजती है। शराब के ठेकेदार बाकायदा उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, ठंडा पानी, चखना वगैरह सारी चीज़ें रोड पे ही। तो कभी आप ये पता करवाना किसी भी ठेके पे, जो भी शहर का कोई भी ठेका, पूरा मेला लगता है सर। नहीं, ठीक है, आपने मेरे संज्ञान में लाया है, उसमें हम देख उसकी पूरी इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और उसमें कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की। जी बिल्कुल, परमिट कक्ष है, वहाँ बैठो। हाँ, जहाँ पे परमिटेड है, लीगली अलाउड है, वहाँ पे वो करें। जो इलीगल है सड़कों पे बैठते हैं सर, सड़कों वो तो बिल्कुल ही गलत है, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो आपने पानी ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया तो आपने किस तरह की जरूरत महसूस की कि बदलाव किया जाएगा? नहीं, उसमें एक तो हम अपनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट देखेंगे कि कहाँ पर अब आज की डेट के हिसाब से जो ट्रैफिक बॉटलनेक्स हैं, जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो रेट ज़्यादा है, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हम उसको स्ट्रेंथन करें, और जहाँ कम है या प्रायोरिटी कम है उसको हम दोबारा से एक बार रिव्यू करेंगे। सेकंड चीज़, कई जगह पे अतिक्रमण है, दुकानदार आगे अपना सामान लगा देते हैं और उस वजह से भी काफ़ी कठिनाई होती है। तो उसमें हम संबंधित विभाग से मिलके जो हमारा अभियान चलता है उसमें अतिक्रमण के जो चालान होते हैं वो हम करवाएंगे, ताकि वो अपना सामान पीछे रखें और उससे रोड खाली होगी। तीसरा, एक पार्किंग, जो वाहनों की वाहन पार्क करके चले जाते हैं, उसमें भी हमने आदेश दिए हैं, जो हम अपना व्हील लॉक यूज़ करते हैं, व्हील लॉक लगा के, और अगर कोई ऐसे छोड़ के चला जाता है तो उसके खिलाफ भी चालान किया जाएगा। तो इस प्रकार की हमने अभी तक मुहिम सोची है और हम इसमें जल्दी सफल होंगे। ये अभी शुरू किया जाएगा या चुनाव के बाद ही शुरू किया जाएगा? व्हील लॉक का है या फिर ट्रैफिक सुधार के दिशा में जो कार्रवाई? नहीं, जो भी सुधार की व्यवस्था है वो धीरे धीरे इंक्रीमेंटली अभी से हम शुरू कर देंगे। अब चुनाव के हिसाब से हमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज अधिकारी व टीम्स काफ़ी सारी हमारी चुनाव भी ड्यूटी में भी व्यस्त रहेंगी, तो उसको हम जैसे भी है उसको मैनेज करेंगे। पानीपत में पुलिस की रात की गश्त के बारे में काफ़ी चीज़ें आती हैं, कहा जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट दिखता नहीं है। नाइट मतलब रात को ना पुलिस की गश्त होनी चाहिए, चोरियाँ चल रही होती है, पुलिस के संज्ञान में आता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। वो ऐसा लग रहा है कि गश्त होनी चाहिए रात को ज़्यादा। नहीं, गश्त का मैं भी अब उसको और चेक करूँगा, जैसा कि आपने नोटिस में लाया है। बाकी मैंने रिव्यू किया था तो उसमें हमारी ERB जैसे हमारी चलती ही है, उसके अलावा हमारी नाइट गश्त में ऑफिसर्स रहते हैं, कंट्रोल रूम में भी ऑफिसर्स रहते हैं, उसको GPS भी मॉनिटर करते हैं कि वो कहाँ चल रही है, कैसे है, और साथ ही साथ वो ग्रुप्स भी हमारे हैं, उनको भी मैं भी पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। वो हमारी चल रही है, बाकी कहीं पे कोई कमी है तो उसको भी सिद्ध किया जाए। पानीपत यूपी के साथ सटा हुआ है, तो
कई बार हमेशा ये रहता है कि पीछे कोई आपने क्राइम करके वापस भाग जाते हैं, उसके लिए क्या? नहीं देखिए वो हमारी उसमें हमारे लिए हमारे जो स्ट्रेटेजिक नाकात है जो यूपी साइड से जो आने वाले हैं उनके हम चेकिंग बढ़ाएंगे और बढ़ाते भी हमारी चेकिंग ऑलरेडी चल भी रही है, तो नाके हमारे लगाए जाएंगे और इस बारे में रिव्यू करेंगे। बाकी जो हमारे जो एरियाज है ये बकौली और ये सनौली और ये संभाल का जो बॉर्डर एरिया वाला है, तो इसमें हम और इसमें पेट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं मैंने अभी कल ही एसएस की मीटिंग लेके उनको डायरेक्ट किया है कि वो इंटेलिजेंस गैदर करें इस बारे में, तो एसएस ब्रांच का भी हम इसमें सहयोग लेके और उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। सर जमुना के पास राणा माजरा गांव के आसपास जितने गांव लगते हैं ना, वहाँ खनन माफिया तो हैं, उन खनन माफिया हैं, उनका टेंडर है या नहीं, वो रास्ता बनाते हैं ट्रक ट्राले के लिए, चलो उनका टेंडर भी हो सरकार से, वो रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते का फायदा क्रिमिनल लोग ज्यादा उठाते हैं, इतना खनन नहीं वहाँ पे। ठीक है, आपने नोटिस में लाया, इसको भी हम चेक करवा के इसमें देखते हैं जो भी उचित कार्रवाई होगी। सर साइबर क्राइम में बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या? हाँ, साइबर क्राइम के लिए जैसे कि हमारे पास साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, पहले भी इसके बारे में लोगों को जागृत करते रहे हैं, तो उस पर जाकर आमजन अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, नहीं तो पुलिस को दे सकते हैं, और हमारा साइबर थाना एक्टिव है, उसमें भी हमारे काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, उनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले ऐसे भी करते रहे और मैंने भी स्टार्ट की है, तो कोई भी जो केस आएगा उसमें हम जांच करके एफआईआर करके और उसमें जो भी अपराधी है उसको पकड़ेंगे। सर एक बरसत रोड से स्काईलार्क पे जितने डिवाइडर हैं और सर्विस लाइन है उस पर कार सेल की वो पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड पर, तो पुलिस मौके पे बिल्कुल रहती है, कोई हटाने का कोई वो नहीं रहता। नहीं, उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि जो अतिक्रमण वाला कार्य है वो संबंधित विभाग के साथ टाई करके और इसमें कार्रवाई की जाएगी। चुनाव नजदीक आते हैं, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है, सिक्योरिटी कंसर्न है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ठीक हो, पीछे रिपोर्ट पानीपत का ठीक रहा है, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। चुनाव में टाइम कम, कितनी डेप्लॉयमेंट सेंट्रल फोर्सेस चल रहा है? हाँ, हमारी अभी सेंट्रल फोर्सेज जल्दी हम लोग रिसीव हो जाएंगी, 3 कंपनियां आने की हमारी संभावना है, उसके अलावा हमें हरियाणा पुलिस से भी कुछ फोर्स मिलेगी, और जो हमारी जो भी टोटल फोर्स है पानीपत जिले की उसमें से भी हम मैक्सिमम फोर्स निकाल के और उसको डिप्लॉय किया जाएगा, और हमारी जो एफएसटी एसएसटी टीम्स हैं उनके लिए डिप्लॉयमेंट हमने कर दी है, और इसके अलावा जो हमारी पेट्रोलिंग टीम्स बनेंगी, जो बूथ ड्यूटी, वो सारा हम ऑलरेडी एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा, पुलिस ऑब्जर्वर भी आएंगे, उनके साथ बैठ के वो सारी चीज़ें डिसाइड करके और फुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट अब करेंगे। सर आम पब्लिक के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर या कोई नंबर जारी करेंगे जिसको कोई शिकायत करनी हो आपकी तरफ से? नहीं, शिकायत करने के लिए देखिए 112 हमारा एक बहुत ही अच्छा, अगर वो करना चाहें 112 है हमारा, बाकी कंट्रोल रूम भी है, और नहीं तो सभी के जो हमारे सीयूजी नंबर्स हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, एसएचओज के भी हैं, मेरे भी हैं, तो किसी पे भी चाहे पब्लिक कंप्लेंट कर सकते हैं। सर अभी 112 का आपने जिक्र किया, ऐसे कई मामले सामने आए जो 112 पे तैनात पुलिसकर्मी हैं, शाम के समय रात के समय शराब के नशे में रहते हैं या शराब पीते हैं, तो इसके लिए कोई विशेष ऐसा कुछ हो सकता है कि देखिए जो पीता है वो तो पिएगा, एसपी हर 112 को नहीं चेकिंग कर सकते, उस पर ड्यूटी ही ऐसे बंदों की लगा दी जाए जो पीते ही ना हो? देखिए अब वो आपने बताया तो इसका हम चेक करेंगे। मामले आए हैं सामने। डीएसपी जो उसके नोडल ऑफिसर है उनको हमने ड्यूटी दी है कि वो उसको बीच बीच में चेक करें, मैं भी चेक करूँगा, बल्कि हाल ही में एक ईआरडी की शिकायत आई थी, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। आती रहती है हाँ, सर मोल टाउन में स्कूल है बाल विकास, अभी निगम ने 60 फुट चौड़ी सड़क बनाई है, जितनी अपनी बसेस और स्टूडेंट्स की जो बाइक थी वो पहले स्कूल में खड़ा करते थे, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर टिल 3 बजे तक रोड बिल्कुल ब्लॉक है, आम जाने की बहुत परेशानी है, इस पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है सर, इस पे करना बहुत जरूरी है। और एनके के स्कूल 2 स्कूल ऐसे टोटली रोड ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, आपने नोटिस पहले स्कूल अंदर खड़ा करते हैं, नई सड़क बनाई है बाहर खड़ी करते हैं। सर चलान का टारगेट तो वही पूरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ सारे बच्चों को चलान कटने चाहिए सर, वहाँ कम से कम 500-600 बाइक एक स्कूल के बाद गाड़ियाँ होती हैं, मतलब टोटली। ठीक कह रहे हैं। अब सर जो सड़क और नहीं माइनर भी चलाते हैं, बच्चे भी चलाते वहाँ हैं। खड़ी कितनी है, कम से कम 500 मीटर पे वाहन लगे हुए हैं। Even- वहाँ के बाद सर इवन देन जो नई सड़क बनाई है जातल रोड, वहाँ भी उनकी टीचरों की गाड़ियां पूरी रोड पे खड़ी कर, रोड ब्लॉक हो गए थे। ट्रैफिक जाम ठीक है, आपने बताया उसको मैं चेक करूँगा। खाली कर दीजिए लोकेंद्र जी। आपने सर बोला जैसे ट्रैफिक जाम के लिए आप ट्राई कर रहे हो, मीटिंग की आपने, अच्छी बात है, भी चाहते हैं, जैसे आपने आपके दावा करते हैं,
तो हमारी तरफ से थैंक यू यही होगा कि आप ट्रैफिक जाम जीडी रोड का, असम रोड, संजय चौक, आप स्काई लार्क से देखिए, आपने देख ही लिया वैसे, बताइए सबको स्काई लार्क से सीधा संजय चौक, संजय चौक से बड़ा खुलेगा जो सचियार तक पूरा जाना, वापसी आएंगे जो सचियार से लेके मिनी सेक्टर तक। तो सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शहर की, इसमें हम भी परेशान हैं, आम जनता परेशान है। सर्विस लेन खाली करा दी रेडी वाले ऐसे ट्रैफिक जो कब्जा सिस्टम क्या सर, मेरी दुकान है, मैंने दुकान में आके रेडी लगवाया, खड़ी लगवाया, मैं शाम को उसको 1000 रुपये लेता हूँ। जो दुकान के आगे दुकान है, ऐसे ही जैसे मॉडल टाउन नेजा पंप है, अब शाम को 4 बजे के बाद वहाँ रेडियाँ लग जाती हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके वहीं खाते पीते हैं, बाइक नहीं निकल सकती वहाँ से। ऐसे रामलाल चौक पे जो पूरा संद रोड है, बरसत रोड है, सरोवरी रोड है, संजय चौक है या जीटी रोड है, ये जाम की समस्या इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, इस पे पूरा तहसील का बिल्कुल जैसे आपने मेन बताया, जो मार्केट है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्राइम घटना घटती रहती है, जो मान होता है, लेकिन जो आम जनता की जो समस्या है ना, जस्ट एमपी साहब आ गए, एमएलए साहब आ गए, पहले वाले एसपी आ गए, सबने दावे किए, तो यही है बस हमारी यही वो समस्या दूर हो जाए, हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। ये इसमें पूरी हमने कहा ना, जैसे कि आपने बताया सभी एक बार हुआ सारे बिंदुओं पे ध्यान देना।